नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि हर स्टूडेंट को जानने चाहिए और हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। मैं इंट्रोवर्ट, जहाँ पे यहाँ जो है स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए तैयारी कराते हैं, जो कि आपके भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर 1946। देखिए, भारतीय संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, जब बनाया गया तो उससे पहले बहुत सी मीटिंग्स हुई, संविधान सभा गठित हुई, फिर उसके संविधान सभा के अध्यक्ष बने, प्रारूप समिति बनाई गई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, फिर जो है तब जाके कई देशों को के संविधान को बना के मिला के लेके वहाँ से कुछ जानकारी हासिल इकट्ठा करके तब हमारा संविधान बना के तैयार हुआ। तो हम बात करेंगे आज संविधान सभा से लेकर संविधान को पारित होने की तक कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हमारी नज़र में, वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? वो हुआ है 6 दिसंबर 1946, 1946, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संविधान सभा निर्माण में, वो संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे संविधान निर्माण में, है ना, कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में 389 मतलब 389 सदस्य थे, लेकिन देश के विभाजन, जैसे 6 दिसंबर 1946 को संविधान जो सभा बनाई गई थी तो संविधान का निर्माण करने के लिए, फिर उसमें जब जो सदस्य थे वो थे 389, है ना। जब देश आज़ाद हो गया हमारा 15 अगस्त 1947 में, तब हमारे पास विभाजन के बाद यह संख्या घटकर रह गई थी 299 यानी 299। अब सोचिए कि जो 90 सदस्य हैं वो कम हो गए थे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मतलब कुछ समय वो स्थायी जो थे, स्थायी अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? समय देखिए, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये पूछा ही जाता है ना। तो ये आप रट के रख लीजिए या आप दिमाग में डाल दीजिए कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, या फिर यूँ कहें कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, या 3 साल से 12 दिन कम, है ना। 3 साल में 12 दिन कम, मतलब हमारा संविधान इतना बड़ा है, लिखित संविधान है, कि इसको लिखने में, बनाने में इतना समय लग गया। 3 साल बहुत होते हैं, है ना। तो 3 साल का समय लगा, लगभग 3 साल। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे कि संविधान सभा में संविधान के पिता किसे कहा गया है? तो संविधान सभा में संविधान के पिता कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनको संविधान सभा में संविधान के पिता कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान जब लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, है ना। और एक डेट ये भी पूछी जाती है कि संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ, तो उसके भी हम बात करेंगे अभी। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ था। 1949 से 50 मतलब नवंबर से जनवरी तक 2 महीने के बाद में ये क्या हुआ, लागू किया गया। 2 महीने मतलब नवंबर में ये जो है तैयार हुआ,
26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से जो शब्द थे वो जोड़े गए थे, कौन से संशोधन में, 42वें संशोधन में। तो अभी देखिए, ये 42वां संशोधन जो हुआ था वो जो है वो संविधान में बहुत बड़ा संशोधन था। इसमें बहुत से अमेंडमेंट नए लाए गए थे, है ना। इसमें बहुत सारे संविधान में प्रस्तावना में भी बदलाव हुआ था। और क्या है कि प्रस्तावना का बदलाव इसी के बाद से, मतलब प्रस्तावना में जो बदलाव है वो संभव नहीं कर दिया गया था कि इसके बाद में अब बदलाव नहीं होगा, और अमेंडमेंट बहुत से नए जोड़े गए थे। तो इसमें जो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, मतलब ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता, है ना। ये 3 शब्द हमारे जोड़े गए थे, जिसमें हमारा हम भारत के लोग ऐसे करके है ना, संविधान की प्रस्तावना में हमारा शुरुआत जब होती है तो वो उसमें बोलते हैं कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो है समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और एक मतलब संगठित हैं। इसमें अखंडता है, एकता और अखंडता है ना। तो ये हमारी प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत वो संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है। भाग की बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा पार्ट संविधान का वो सबसे लंबा है। तो भाग 4A है ना, पार्ट 4A जो है वो संविधान का सबसे लंबा पार्ट है। इसमें आते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य कौन से हैं, है ना। तो उनके बारे में जो 11 कर्तव्य हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, और ये सबसे लंबा भाग है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं और भाग हैं। देखिए, अनुच्छेद हैं, भाग हैं। हमारा संविधान जो है सबसे पहले आर्टिकल से, पार्ट से और शेड्यूल से, मतलब अनुसूचियों से इस मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? अनुच्छेद हो गए, भाग हो गए और अनुसूचियों से मिलके ये बना है। तो सबसे पहले जो संविधान में अनुच्छेद, जो मूल अनुच्छेद थे, सबसे पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब उसमें थे 395, है ना, यानी मतलब 395 जो है अनुच्छेद थे, है ना। और अब जो है 470 प्लस अनुच्छेद हैं, मतलब उनमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं तो वो बढ़ाए गए, है ना। अब पहले क्या था, भाग जो पार्ट थे वो 22 थे, अब जो है वो 25 हैं। ये अब मतलब अगर लेटेस्ट आपको जानकारी हम जो दे रहे हैं वो लेटेस्ट पे है कि इस समय जो है 25 भाग हैं, 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियाँ हैं जो वो हैं 12, है ना। 12 अनुसूचियाँ हैं। तो क्या है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है उसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान में से सबसे अधिक प्रेरणा मिली। मतलब देखिए, संविधान जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों से मिलके, वहाँ से लोगों से जो जहाँ का जिस संविधान का हमें पार्ट अच्छा लगा वहाँ से वो चीज़ उठा ली, तो वो पार्ट उठाने के बाद हमारा संविधान बन के तैयार किया गया। यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली। तो सबसे अधिक प्रेरणा मिली हमें ब्रिटेन और अमेरिका से। नेक्स्ट बात करेंगे कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं हमारे, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, ये सारे जो मूल अधिकार हैं हमारे वो किस भाग में हैं। तो वो है भाग 3, और यहाँ से अनुच्छेद 12 से 35 तक ये जो अनुच्छेद है उसमें हमारे मूल अधिकार जो है विस्तृत हैं, वहाँ पे मतलब हमारे मूल अधिकार लिखित हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में हैं, और यहाँ जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में हमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। देखिए, 1950 में हमारा 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और पहला संशोधन कब हुआ, वो हुआ 1951, जस्ट 1 साल बाद, है ना। वो हमारा जो है संविधान में संशोधन हुआ। पहला संशोधन हमें पता होना चाहिए कि हमारा पहला संशोधन कब हुआ। नेक्स्ट है,
संविधान की 42वीं संशोधन को क्या कहा जाता है? देखिए 42वां संविधान संशोधन जो था वो इतना बड़ा था कि उसको लघु संविधान के रूप में माना जाता है ना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, संविधान की 42वीं संशोधन को। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान की भावना और आत्मा क्या मानी जाती है? संविधान की जो भावना है, आत्मा है, वो मानी जाती है हमारी प्रस्तावना को, यानी प्रियम्बल को हम जो है संविधान की आत्मा कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान लिखित है, संघीय प्रकृति वाला है, लेकिन एकात्मक जो प्रवृत्ति है वो हमारे संविधान की एकात्मक प्रवृत्ति का है ना। लिखित हमारा संविधान, मतलब दुनिया में किसी भी देश का संविधान लिखित में नहीं है, और इतना बड़ा लिखित में नहीं है ना। तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित है, संघीय प्रकृति है। संघीय मतलब विभिन्न राज्यों के समूह को, मतलब गणराज्य, जो गण राज्यों का जो समूह है उसको कहते हैं संघीय। तो संघीय प्रकृति वाला लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति का है ना, एकात्मक प्रवृत्ति का संविधान है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य, और ये जो है 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। जो 42 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 11 मतलब जो मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है इसका लचीलापन और कठोरता। मतलब ये लचीला भी है और कठोर भी है। कई जगह पे मतलब विशेष परिस्थितियों में ये लचीला भी है कि हाँ, जब कभी फांसी की भी सज़ा भी मिल जाती है तो आप राष्ट्रपति के पास जाके आप जो है अपनी सज़ा को कम करा सकते हैं, माफ़ करवा सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो, है ना। कठोर ऐसे है कि कुछ अगर निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है। कुछ भागों में संशोधन जो है वो सरल होता है, लेकिन कुछ में कठिन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस दिन को हम जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिन है कौन सा? 26 नवंबर, यानी 26 जो नवंबर की डेट है वो उसको हम मनाते हैं संविधान दिवस। नेक्स्ट बात करेंगे हम, संविधान लागू होने पर भारत क्या बना? तो देखो, भारत जो है जब संविधान लागू हो गया था तो एक गणराज्य बन गया था, यानी रिपब्लिक कंट्री बन गई थी, है ना। और क्या है, बिकम ए रिपब्लिक कंट्री, है ना, बिकम ए रिपब्लिक हो गया था। तो संविधान लागू होने पर भारत क्या है, एक गणराज्य बन गया था। नेक्स्ट है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो जो भारतीय संविधान का जो सबसे लंबा अनुच्छेद है वो है 370। 370 जो है, इसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था, और अब ये हट चुका है। ये जो है अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो अब हट चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी भी कोई भी पूछ सकता है और आपको पता होने चाहिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा अनुच्छेद, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए ना कि क्या होता है। तो सबसे बड़ा अनुच्छेद तो हो गया 370, है ना। और सबसे छोटा अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, जिसमें जो है भारत जो है राज्यों का गण है ना, राज्यों का संघ है। तो इसको कहते हैं इंडिया, दैट इज़ भारत। मतलब यहाँ पे विभिन्न राज्यों को मिलकर बनता है क्या? भारत या इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान में कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? तो संविधान में कितने संशोधन हो? लगभग जो है 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुके हैं अब तक, 2025 तक। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान में कौन सा देश नागरिकता का अधिकार बना? नागरिकता का अधिकार किस देश से मतलब हमने सीखा, कहाँ से हम ये चीज़ लेकर आए हैं? तो वो लाए हैं यूनाइटेड किंगडम से, यानी ब्रिटेन से, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, भारत का संविधान कहाँ छपता है? जैसे जो हमारी संविधान की किताब है, संविधान की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, वो छपती कहाँ है, प्रिंट कहाँ होती है? तो भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में ये प्रिंट होती है ना। तो इसका नाम है भारत सरकार प्रेस।
नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति किसने लिखी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संविधान की हस्तलिखित प्रति, हस्तलिखित मतलब हाथों द्वारा पूरा जो जब प्रारूप बन के तैयार हुआ था संविधान का, संविधान पूरा कंप्लीट हुआ था, तो पहले तो हाथ से ही लिखा गया होगा, उसके बाद में ये प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले हाथ से लिखने वाले जो लेखक थे, किसने लिखा, वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, है ना। वो कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। रायज़ादा ने क्या लिखा था, संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति लिखी थी। संविधान की हस्तलिखित मतलब हाथों से पूरा संविधान लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान की मूल प्रति में कितने पृष्ठ हैं। मूल प्रति जो है संविधान की जो मूल बुकलेट है उसमें कितने पृष्ठ हैं, तो उसमें लगभग जो हैं वो हैं 251 पेजेस। मतलब जो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा हैं, है ना, उन्होंने क्या करा था कि 251 पेज अपने हाथों से लिखे थे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की मूल प्रति जो है वो किस भाषा में लिखित है, तो भाषा है हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में ये लिखित है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की प्रेरणा किन देशों से ली गई। प्रेरणा मतलब हमने कब क्यों सोचा कि जो है हमें संविधान बनाना चाहिए, तो किसी के मतलब जैसे B.R. अम्बेडकर जी थे, उन्होंने बहुत सी पढ़ाई मतलब विदेशों में पढ़ी है, तो वो जो है वहाँ का कानून सीख के आए थे, बैरिस्टर थे वो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा आदि देशों में वो गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या कानून है, तो वहाँ से वो सीख के आए और इन्हीं देशों से प्रेरणा लेके हमारे भारत का संविधान लिखा गया, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान में संघीय व्यवस्था किससे ली गई, तो संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई कनाडा से। कनाडा मतलब संघीय व्यवस्था जैसी कि विभिन्न राज्यों का जो समूह बन के हमारा भारत इंडिया तैयार हुआ है, ये जो है वो कहलाती है संघीय व्यवस्था, ये ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट बात करते हैं, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई। तो वहाँ पे ब्रिटेन में जैसे मतलब पहले राजा हुआ करते थे, कौन थी, रानी विक्टोरिया, है ना, विक्टोरिया, वो जैसे शासन, उनका शासन चलता था, तो वो जैसा बोलती थी वैसा होता था, उनके ही कानून थे, उनका ही नियम था, तो वहाँ से संसदीय प्रणाली आई। तो उन जैसे वो विक्टोरिया रानी थी, उनके मंत्री हुआ करते थे, मंत्री उनको सलाह देते थे, सलाह देने के बाद में वहाँ पे सलाह मशवरा होने के बाद में जो रानी जो थी वो निर्णय लेती थी। ऐसे ही यहाँ पे आता है कि जो वकील लोग हैं, एडवोकेट्स जो हैं, वो सारे आपस में वो करते हैं, पूरा बहस करने के बाद में जो निर्णय होता है वो लेते हैं जज साहब। तो ये, और ऐसे ही संसद, है ना, ये कोर्ट का हो गया, फिर उसके बाद में संसद आ गया, संसद में मंत्री लोग बैठते हैं, है ना, फिर स्पीकर बैठते हैं, तो स्पीकर मिल के जो है सलाह ले, मंत्रियों की सलाह आपस में बहस भी होती है। तो संसद प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से आई है। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार किससे लिए गए, मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक संविधान से रिलेटेड। तो संविधान से संबंधित ऐसा टॉपिक लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आगे आपको हर एग्ज़ाम में, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको मतलब 1-2 नंबर दिला के जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ। यहाँ तक आप अगर देखा है आपने वीडियो, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आपको पहले मिल जाए। और हमारा चैनल जो है थोड़ा सा नया है, उसको सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।